क्या आ गया? तुझे मेरे रुणीचा में कमियां नजर आ रही हैं? आज तू धनवान बन गया तो तुझे मेरे बसाए हुए इस तीर्थ जैसे रुणीचा में रेत अपनी जन्म देने वाली माँ की निंदा करते हैं। ऐसे लोगों पर भगवान की कभी कृपा नहीं होती है, बल्कि ऐसे लोगों से भगवान को नफरत हो जाती है। राम जी सरकार ने जब रावण को मारा तो लक्ष्मण जी के मन में एक बार आया और पूछ लिया कि भैया, अयोध्या का राज तो आपने भरत को दे दिया है, हम लोग कहाँ जाकर के रहेंगे? क्यों ना हम इस युद्ध के विजेता हैं, ये सोने की नगरी हमारी हो गई है, चलो। भले ये तुम्हें नगर अच्छा लग रहा हो और मुझे नहीं, कि अपि स्वर्णमयी लंका नामे रोचते लक्ष्मण, जननी जन्म भूमस्य स्वर्गादपि गरीयसे। जननी और जन्मभूमि, यदि मुझे स्वर्ग के बदले में कोई कुछ देने के लिए कहे तो मैं अपनी अयोध्या और अपनी जन्मभूमि को ही मांगूंगा। इसलिए हे लक्ष्मण, तुम रहना चाहो तो भले ही रहो, मैं तो अयोध्या जाऊंगा। भले ही अयोध्या का राज हमारे भरत का है, मैं सरयू के किनारे एक झोपड़ी बना करके रह लूंगा, लेकिन मैं अपनी मातृभूमि का परित्याग नहीं करूंगा। जो भरे नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का। इसके विचारों को जान करके भगवान को बड़ा कष्ट हुआ कि बाहर से जिस रुणीचा की गलियों में कल तक तो नून मिर्चा बेचा करता था, यही रुणीचा वाले तेरा भरण पोषण करते थे, आज तुझे उसी नगर में कमियां नजर आ रही हैं। हद तो तब हो गई डॉक्टर साहब, इसने जो हार बनाया था उस पर भी नियत खराब, सोचने लगा ये कीमती हार है, बाबा रामदेव जी को देंगे, 2-4 दिन पहनेंगे, उतार करके राजकोष में रख देंगे। उनके पास तो पता नहीं ऐसे अनेकों हार होते, बड़े आदमी। अगर ये हार मेरे घर में रहा तो अभी मेरी पत्नी पहनेगी, फिर हमारी बहुएं आएंगी वो पहनेंगी, फिर उनकी बहुएं पहनेंगी, पता नहीं कितनी पीढ़ियों तक चलेगा। और भगवान तो भाव के भूखे हैं, वो तो फूलों से पत्रों से भी खुश हो जाते हैं। गीता में लिखा है ना, पत्रम पुष्पम फलम तो योनि भक्त्या। जैसे इसने ये सोचा, भगवान को लगा वारे बाणिया थारी नियत रो को भरोसा ही नहीं है। भगवान मन में विचार करने लग गया, आने तो पर्चो जरूर देना पड़ेगा। और भी समय रामदेव जी महाराज आज लीला करी, समुद्र में महाराज भयंकर समुद्री तूफान खड़ा हो गया, हिलेरों ढुने लगी और नाव का तरपाल फट गया। इसका जलयान डगमगाने लगा, पानी भरने लगा। अब तो सेठ घबराने लगा, चारों तरफ भगवान को निहार रहा है और रो रो करके रामदेव जी से प्रार्थना करें। रामा धनिया थोड़ी मेहर करो, भारी नाव समंदिर धनिया थोड़ी मेहर करो, भारी नाव समंदिर मैं सुमरू नाम तारो, धनी पल पल जय तारी बोले, धनिया थोड़ी मेहर करो।
हरे मन माय कपट रचो, हरे मन माय कपट रचो। बाबा झूठी बोलो धनी बोले, बाबा थोड़ी मेहरी करो, ओ धनिया थोड़ी मेहरी करो। वाली नामे समझी रातो करके किनारे लगा। नाव जब किनारे लगी तो सारा सामान उतार करके बैलगाड़ियों में लाद करके नीचे आया। गांव के लोगों ने स्वागत किया, ढोल नगाड़े बजाए, मालाएं पहने। अपने घर पहुंचा, परिवारी जनों से मिला, माता पिता का आशीर्वाद लिया। भोजन इत्यादि करने के बाद जब परिवार के साथ में बैठा तो सबने पूछा कि सफर में कोई दिक्कत तो नहीं हुई। तो बोहित राम कहने लगा कि मरते मरते बचा हूं। भयंकर समुद्री तूफान ने मुझे घेर लिया था। पत्नी कहने लगी महाराज भगवान द्वारकाधीश ने आपकी रक्षा की है, वो आपके साथ थे। बोहिता कहने लगा मैंने तो आंखें फाड़ फाड़ करके, गला फाड़ फाड़ करके चारों तरफ भगवान को निहारा, पुकारा, पर वो कहीं नजर नहीं आई। पत्नी ने कहा कुछ भी हो, रक्षा तो आपकी रामाधनी ने ही की है। सवेरा हुआ तो मन में विचार आया कि भगवान की प्रेरणा से मैं परदेश गया और आज संपन्न हो गया हूँ, कामयाब हो गया हूँ, इसलिए भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। तो महाराज अब वो हार ढूंढने लगा, पर वो हार नहीं मिला। क्यों? क्योंकि जब भगवान ने नाव किनारे लगाई तो वो हार भी खींच लिया। भगवान ने सोचा ये ठहरा पानी, घर जाके बदल गया तो अपन क्या कर लेंगे, तो हार भी साथ ले गए। अब ये बड़ा परेशान कि सारा सामान तो सुरक्षित है लेकिन हार नहीं है। पत्नी ने समझाया छोड़ो ना महाराज, भगवान तो भाव के भूखे हैं, चलो एक फूलों का हार ही भगवान को अर्पण कर देंगे। सेठ कहने लगा बात ये नहीं है कि रामदेव जी को दें कि ना दें, बात ये है कि इतना मोटा नुकसान हो गया है। और महाराज भगवान के दरबार में आया, भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने कहा आओ आओ सेठ, आओ आकर के आसन ग्रहण करो। हे बोहित राम अब तो मैं तुम्हें सेठ कह सकता हूँ। बोहित राम ने कहा दाता अब मुझे प्रसन्नता होगी, अब मैं सेठ बन गया हूँ, अब मुझे अपमान महसूस नहीं होगा। भगवान ने पूछा हे बोहित राम रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं आई? और जो परेशानी का नाम लिया साफ सोच, क्योंकि जो मुसीबत से जूझा हो, मरते मरते बचा हो, वो वाला कैसे भूल सकता है। कहने लगा अन्नदाता मुसीबत की तो बात मत करो, आज तो ये सोचो नई जिंदगी हुई है। ये तो पता नहीं पूर्व जन्म के कर्म एक साथ सुकर्म एकत्रित हो गए जो मैं बच गया, नहीं तो मेहनत से कमाया हुआ धन और मैं सब आज समुद्र में डूब गए होते। भगवान ने कहा तुमने मुझे याद नहीं किया? कहा बाबा कैसी बात करते हो, गला सूख गया चिल्लाते चिल्लाते, आंखें चारों तरफ आपको ही देख रही थी लेकिन आप कहीं नजर नहीं आए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, इतना बड़ा रुणीचा नगर है, राजकाज में व्यस्तता में मैं भूल गया होऊंगा, पर सेठ मैंने तो अपना वचन नहीं निभा पाया, पर तुमने भी एक वचन दिया था कि मेरे लिए कुछ लेकर के आओगे, सो कहो कुछ लेकर के आए हो? बोहित राम कहने लगा अन्नदाता मैं अपने सर की सौगंध खाता हूँ, मैंने आपके वास्ते एक सुंदर में भगवान ने अंगरखी खोली और कहा कि देखो सेठ ये हार तो नहीं है, ये वाला। और जिसने अपने हाथों से बनाया था वो कैसे भूल सकता है। चरणों में गिर पड़ा अन्नदाता, इसका एक एक नग में पहचानता हूँ, ये आपके पास कैसे आ गया? मैंने तो इसे अपने साथ पेटी में सजा के रखा था। भगवान ने कहा रे सेठ तुझे क्या लगता है
तू जो मन में सोचता है वो मुझे पता नहीं चलता है। क्या सोच रहा था? रुनीचा से अन्यत्र जाकर के रहेगा। रुनीचा का पानी खारा है, रुनीचा में रेत मिट्टी होती है। ऐसे व्यक्ति कितना भी ऊंचा हो जाए, धनवान हो जाए, प्रतिष्ठावान हो जाए, बड़े पद पर पहुंच जाए, लेकिन जो अपनी मातृभूमि की निंदा करता है, अपने देश की निंदा करता है, ऐसा व्यक्ति मुझे स्वप्न में भी नहीं भाता है। इस रुनीचा ने तुझे क्या नहीं दिया? जब तेरे बुरे दिन थे तो इसी रुनीचा के रहने वाले लोग तेरा घर परिवार चलाते थे, और इन इतने वर्षों में तू परदेश रहा, इन्हीं गांव के लोगों ने तेरे परिवार की देख रेख की है। तेरे परिवारी जनों के दुख सुख में यही लोग काम आए, और तू उसी मातृभूमि की, मेरे पवित्र रुनीचा की तो बुराई कर रहा था। कोई राम चरणों में गिर पड़ा था। अज्ञानी हूँ, माया के मद में पड़ करके भूल गया, मुझे क्षमा कर दो हे नाथ, मेरे गुनाहों को माफ कर दो। भगवान ने कहा, सेठ आज के बाद प्रण करो, भूल करके भी कभी अपनी मातृभूमि जन्मदात्री माँ की निंदा नहीं करोगे। भगत राम ने कहा, नाथा आज से थारे चरणों को अपना आदर्श मान करके, थारी वाणी को मंत्र मान करके मैं उसी पर अमल करूंगा, थारी भक्ति करूंगा, थारी आज्ञा रूप पालन। बोहित राम ने कहा कि अन्नदाता, मैंने बहुत धन कमाया है, मैं चाहता हूँ कि मेरा कुछ धन समाज कल्याण में लगे, मैं दान करना चाहता हूँ। हे अन्नदाता, आप मुझे बताओ कि मुझे क्या काम करना चाहिए जिससे कि मेरे धन से सभी को फायदा हो। भगवान ने कहा, सेठ रुनीचा में हर तरह से सुख समृद्धि है, पर जल का थोड़ा संकट है। हालांकि इतिहासकारों का मानना है कि रामदेव जी और जांबा जी का समय अलग अलग है, इसलिए उनका मिलना हुआ ही नहीं। हालांकि मैं भी यही बात मानता हूं, पर लोक मत में क्या है, यदि वो इस लाइन को काट देते हैं, बोले महाराज विष्णोई समाज के लोग विरोध करने लगते हैं। हमने कहा वास्तव में तुम सही से इस कथा को और इस महिमा को बता ही नहीं पाते। रामदेव जी भी भगवान के अवतार विष्णु के अंश से हैं, गुरु महाराज जांबा जी भी विष्णु अंश से हैं। बस दोनों महापुरुषों का काम अलग अलग था। वो सन्यासी थे, ये गृहस्थ। प्रकृति की रक्षा की, तपस्या की, जगह जगह सरोवर बनवाए, समाज के करके कर दिया। अच्छा, लोगों में भ्रांति क्या है? बोले रामदेव जी ने गुरु महाराज जांबा जी का सरोवर खारा कर दिया। मेरे भाई रामदेव जी ने कुछ नहीं किया, वो सरोवर खारा ही था, क्योंकि राजस्थान की मिट्टी का और राजस्थान का पानी खारा ही होता है। लेकिन वो मीठा इसलिए था क्योंकि गुरु महाराज जंबेश्वर जी ने अखंड तप किया, 12 वर्ष तक तप किया, गौ सेवा की, तो वो जल तो खाना ही था, पर उनकी तपस्या से व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। विश्वामित्र जी ने दूसरे स्वर्ग की रचना कर दी, तो गुरु महाराज की तपस्या से उस सरोवर का जल जो भी पीता उसे मीठा लगता है। लेकिन कहते हैं कि जीवन में प्रभुता पाए काय मद नहीं। ऋषि मुनियों को, बड़े बड़े तपस्वियों को, यहाँ तक भगवान को भी कहीं ना कहीं जब जब भी अहम आता है तो उससे क्या होती, तपस्या क्षीण हो जाती है। एक बार एक पथिक जा तो रामदेवरा रहा था मारवाड़ से, उसे रास्ते में गुरु महाराज का आश्रम मिला। उसने सोचा चलो एक साथ दो पंथ का, महाराज श्री का भी दर्शन कर ले, क्योंकि परम तपस्वी है, भगवान विष्णु के अंश अवतार है।
और ब्रह्मचारी है तो सीधी सी बात, जो ब्रह्मचारी होते हैं उनके अंदर थोड़ा क्रोध की मात्रा अलग। हाँ, परशुराम जी बड़े क्रोधी स्वभाव के थे, क्योंकि उनको झूठ छल छिद्र ये। अच्छा, गृहस्थ वाला क्या करता है, वो हंस करके बात को टाल देता है।